बेटा आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? ऑल राइट, आई थिंक अभी पार्टिसिपेंट्स कम है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा तब तक आप जो लोग आ चुके हैं मुझे अपने रोल नंबर सेंड कर देंगे। बेटा क्लास लाजमी मेंशन करनी है साथ आपने। आप CS या MCS लिख दें, BS CS या MCS मेंशन करते हैं लाजमी साथ। ऑल राइट, आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। मैं बेटा रिपीट कर देता हूँ। हम जो 3 कलर्स यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे कलर्स नहीं यूज करेंगे, मैं कुछ स्पेशल साइन यूज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल व्हाइट जो है ये ऑलरेडी हैं सारे नोड्स मेरे पास। ग्रे के लिए बेटा मैं सिंगल टिक यूज करूंगा और ब्लैक के लिए मैं डबल टिक यूज करूंगा। तो बेटा हमने स्टार्ट नोड से यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट की है। तो हमारा ये जो जैसे जैसे हम नोड को ट्रैवर्स करेंगे, जिन नोड्स को हम सर्च करेंगे उनके ऊपर बेटा जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इनक्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और जब हम एक नोड के सारे एडजेसेंट्स विजिट हो जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इनक्यू मीन कि हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और डी क्यू मीन कि हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे। जब आप एलिमेंट इंसर्ट करते हैं बेटा तो एक्चुअली में रेयर टाइप के वेरिएबल इंक्रीमेंट होता रहता है उसका, और जब आप एलिमेंट्स को डी क्यू करते हैं तो आपके फ्रंट में इंक्रीमेंट होता है। और जब आपके पास बेटा एक क्यू एम्प्टी होती है तो आपका फ्रंट और रेयर जो होता है वो एक्चुअली में 0 को पॉइंट कर रहा होता है, यानी सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि अब यही फ्रंट है और यही रेयर है। अब अगर मैं यहाँ पे डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो ये 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी फ्रंट से ही रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स आते जाएंगे तो अगले इंडेक्सेस के ऊपर आएंगे, और जब भी हम एलिमेंट रिमूव करेंगे तो हमेशा यहाँ से हम ऊपर वाले इंडेक्सेस से एलिमेंट रिमूव करेंगे। डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं हो सकता। ये क्यू की बेसिक्स हैं जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे फेमिलियर होंगे अच्छे से। अब बेटा ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, क्योंकि हमने ये चीज ऑब्जर्व की है लास्ट टाइम कि एक्चुअली में 2 ऑपरेशंस होते हैं जब आप किसी भी सर्चिंग ऑपरेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें एक तो होता है हमने एक नोड को विजिट करना होता है, विजिट द नोड, और फिर हमने उसको एक्सप्लोर करना होता है। और अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देखें तो इसमें एक्सप्लोर कैसे होता है बेटा कि अब आपने जो भी नोड विजिट किया है एक्स नोड,
जब तक आप उसके सारे वो एडजेसेंट वर्टिसेस को विजिट नहीं करेंगे तब तक आप आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे जैसे मैं नोड्स को विजिट कर रहा हूं मैं जिस ऑर्डर से, उसी ऑर्डर से बेटा हम इसका एक ट्री भी ड्रॉ करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने 1 को विजिट किया है तो मैं 1 नोड को यहाँ पे एज ए ट्री राइट कर देता हूँ, ताकि एट द एंड इससे एक ट्री भी जनरेट हो जाए हमारे पास और हम देख सकें कि हमारी आउटपुट कैसे आ रही है। या मैं अगर साथ साथ यहाँ आउटपुट लिखता जाऊँ तो लेट्स से मैं यहाँ पे अगर इसकी आउटपुट लिखता जाऊं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है मेरे पास, कैसे किस ऑर्डर में जो मेरे पास वर्टिसेस हैं वो विजिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा कौन सा वर्टिस विजिट हुआ है हमारे पास, सबसे पहले जो वर्टिस विजिट हुआ है वो हमारे पास 1 हुआ है। अब 1 के सारे नेबर्स को हमने 1 बाय 1 विजिट करना है। तो अब इसमें ऑर्डर कोई नहीं है, आप किसी भी नेबर, 3 नेबर्स हैं लाइक 1 के 2, 3 एंड 4, आप किसी भी नेबर को जो है वो पहले या बाद में विजिट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर से विजिट करता हूं। मैंने 1 से पहले इसके पहले एडजेसेंट 2 को विजिट किया, तो जब मैं इसको 2 को विजिट करूंगा तो ये ग्रे हो जाएगा। और अगर मैं इसको विजिट कर रहा हूं तो यहाँ पे इनक्यू का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इनक्यू के ऑपरेशन में बेटा आपका रेयर में 1 का इंक्रीमेंट होता है और फिर आप उसी पोजीशन के ऊपर एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो अब आपका जो नया रेयर है वो इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने बेटा 1 के किसी सेकंड एडजेसेंट्स को विजिट करना है, तो 1 का सेकंड एडजेसेंट जो है वो 3 है। हमने 3 को विजिट किया। जब हमने 3 को विजिट किया तो अगेन रेयर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब हमारा न्यू रेयर जो है बेटा वो ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट 1 का एडजेसेंट कौन है बेटा, 4 है। मैंने 4 को विजिट किया तो अगेन इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब मेरा जो न्यू रेयर की पोजीशन है बेटा वो ये नहीं रहेगी, बल्कि न्यू रेयर मेरा इंडेक्स नंबर 3 बन जाएगा। बेसिकली आप किसी भी एरे को एज ए क्यू यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्यू का नाम दे रहा हूं अपनी इस एरे को। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। यानी मैंने अब देखें मेरा ये इन तमाम डी ऑफ वी के लिए मेरा इन तमाम डी ऑफ वी के लिए यू क्या होगा बेटा, इनका यू जो है 1 होगा। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग अपना ट्री भी ड्रॉ करता हूं। देखिए 1 के थ्रू मैंने 3 नोड्स को विजिट किया है, तो 1 के थ्रू मैंने जिन 3 नोड्स को विजिट किया है वो है 2, 3 एंड 4। तो 1 जो है बेटा वो 2, 3 एंड 4 का प्रीडिसेसर है। यानी अगर इन सबको मैं v से रिप्रेजेंट करूं तो इन सब v का जो u है मेरे पास वो है 1। ठीक हो गया। ये आगे टर्म बेटा आएगी आपके पास पाई ऑफ v के नाम से टर्म आएगी। तो इन तमाम पाई ऑफ v का जो बेटा u है, जो इनका प्रीडिसेसर है, वो हमारे पास u यानी कि ये 1 आ रहा है हमारे पास। और अगर मैं इसकी आउटपुट राइट करता जाऊं तो 1 के बाद हमने 2 को विजिट किया है, 2 के बाद हमने 3 को विजिट किया है, 3 के बाद हमने 4 को विजिट किया है। ठीक हो गया। अब क्या 1 का बेटा कोई और एडजेसेंट बाकी है जिसको हमने विजिट नहीं किया? तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि 1 के हम तमाम एडजेसेंट्स को विजिट कर चुके हैं। अब बेटा जब आपने किसी नोड को सिलेक्ट किया और उसके तमाम एडजेसेंट्स को विजिट कर लिया और वो तमाम एडजेसेंट आपके जो है वो इन क्यू हो चुके हैं, तो अब आपने इसके ऊपर डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्यू के ऊपर। और आपको पता है कि जब आप डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप एलिमेंट हमेशा कहां से रिमूव करते हैं? जो एलिमेंट सबसे पहले आया होता है। और जो सबसे पहले एलिमेंट आया होता है वो हमेशा आपको कहां से मिलता है बेटा? वो हमेशा आपको मिलता है फ्रंट से। तो फ्रंट के ऊपर अगर आप 1 को देखें तो ये सबसे पहला एलिमेंट था, तो मैंने 1 को बेटा यहाँ से डी क्यू कर दिया। अच्छा, जब आप एलिमेंट डी क्यू करते हैं तो ये 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी आपने 1 को यहाँ से रिमूव कर दिया। और फिर आप फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। तो जब आपने फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट किया तो आपके पास अगला फ्रंट जो है बेटा वो इंडेक्स नंबर 1 बन जाएगा। यानी अगले फ्रंट का एलिमेंट कौन सा आपके पास? 2 है। ठीक हो गया। अब बेटा अब आपने, अच्छा, जिस एलिमेंट को आपने यहाँ से डी क्यू किया आप उसको ब्लैक करते जाएंगे कि अब ये इसको आपने फर्दर एक्सप्लोर नहीं करना, ये कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है। अब मैंने यहाँ ब्लैक की जगह बेटा मैंने यहाँ पे डबल टिक यूज कर लिया है। ठीक हो गया कि ये डबल टिक हो चुका है। अच्छा, जब आप एक एलिमेंट को डी क्यू करेंगे और उसके बाद आपको एक अगला एलिमेंट मिलेगा फ्रंट के ऊपर, बेटा फिर आपने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और उस एलिमेंट्स के तमाम एडजेसेंट्स को आपने विजिट करना है। तो अब मैंने बेटा यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लिया और 2 के सारे एडजेसेंट्स को मैं विजिट करूंगा। अब 2 के टोटल 2 एडजेसेंट्स हैं। एक 1 है जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है, जो ऑलरेडी ब्लैक हो उसको कभी भी दोबारा विजिट नहीं करना। ठीक हो गया।
आपने सिर्फ विजिट करना होता है जो आपके पास वाइट हैं स्टिल, आपने उनको विजिट करना होता है। तो 2 का ये वाला एडजेसेंट ऑलरेडी विजिट हो चुका है, हमें इसको विजिट करने की जरूरत नहीं है। 2 का कौन सा एडजेसेंट है जो विजिट नहीं हुआ बेटा? ये वाला एडजेसेंट। तो हम इसको विजिट कर लेते हैं। जब इसको विजिट किया तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्यू में इंसर्ट हो जाएगा और हमारा जो न्यू रेयर है वो ये नहीं बल्कि एक इंक्रीमेंट के साथ रेयर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास 2 का ये वाला एडजेसेंट भी विजिट हो चुका है। अब क्या कोई 2 का और एडजेसेंट है जो हमारे पास रिमेनिंग नहीं है? डेफिनेटली 2 का कोई भी एडजेसेंट अब ऐसा नहीं है जो कि हमने विजिट नहीं किया। तो अब हम बेटा यहाँ से 2 को भी डी क्यू कर देंगे, 2 को भी रिमूव कर देंगे। जब 2 को मैंने यहाँ से रिमूव किया बेटा, तो 2 को मैं यहाँ पे डबल टिक कर दूंगा, यानी ये ब्लैक हो जाएगा। और मैं अगले एलिमेंट को फ्रंट, अगला एलिमेंट जो है वो पिक करूंगा फ्रंट से, यानी फ्रंट से मेरा अगला एलिमेंट कौन सा है? फ्रंट में एक का इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अब अगला एलिमेंट कौन सा है बेटा? यहाँ पे 3 है। अब बेटा मैंने 3 नोड के सारे एडजेसेंट्स को विजिट करना है। अब मैंने यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर लिया और 3 के सारे एडजेसेंट्स को विजिट करना है हमने। 3 के 2 एडजेसेंट्स हैं बेटा, 1 ऑलरेडी विजिटेड है और 5 जो है वो अनविजिटेड है अभी तक। तो हमने बेटा 5 को विजिट कर लिया। 5 को विजिट किया तो हमने इसको भी इन क्यू में इनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया इसके ऊपर। तो अब हमारा न्यू रेयर कैलकुलेट हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 हो जाएगा ये 5। तो हमारा जो रेयर है वो 0.4 के ऊपर मूव कर जाएगा और इसको हमने ग्रे कर दिया, सिंगल टिक कर दिया। अब क्या 3 का कोई और एडजेसेंट बेटा अनविजिटेड है? डेफिनेटली कोई भी अनविजिटेड नहीं है। तो अब हमने यहाँ से 3 को भी डी क्यू कर देना है। तो 3 को डी क्यू किया तो 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फ्रंट में इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास अगला एलिमेंट बेटा इंडेक्स 3 के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट एलिमेंट आ चुका है, हमारे फ्रंट में एक का डिक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट नोड कौन सा है बेटा? नेक्स्ट नोड हमारे पास 4 है। अब आई होप सो कि आप लोग इस पैटर्न को अंडरस्टैंड, सॉरी बेटा 1 2 3 4 ऑल राइट, एक इंडेक्स मिसिंग है। ऑल राइट ऑल राइट, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6। ठीक है। अब बेटा अब मेरे पास फ्रंट की पोजीशन कौन सी है? 3। अब मैंने इस 4 वाले नोड को सिलेक्ट करना है और इसके तमाम एडजेसेंट्स को विजिट करना है हमने। ठीक हो गया। अब आई होप सो कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है कि जब आप किसी, जो एलिमेंट आपका फ्रंट पोजीशन पे होगा ना क्यू का, आप हमेशा उसके एडजेसेंट्स को विजिट कर रहे होंगे। और जब उस फ्रंट वाले एलिमेंट के सारे एडजेसेंट्स विजिट हो जाएंगे तो आपने उस फ्रंट वाले एलिमेंट को डी क्यू करना है। जैसे ही आप डी क्यू करेंगे तो आपका फ्रंट एक के इंक्रीमेंट के साथ आगे मूव करेगा। फिर आपने उस वाले फ्रंट को सिलेक्ट करना है, उसके सारे एडजेसेंट्स विजिट करने हैं आपने। जब उसके सारे एडजेसेंट्स विजिट हो जाएंगे तो आपने इसको डी क्यू करना है। अच्छा, और जैसे जैसे आपके एडजेसेंट्स विजिट हो रहे होंगे तो वो नीचे इन क्यू होते हुए आ रहे होंगे। इस तरह सारे के सारे नोड आपके पास इन क्यू होंगे और सारे के सारे नोड आपके पास डी क्यू होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहाँ फ्रंट पे 4 आ गया। 4 का एडजेसेंट्स देखे तो बेटा 3 है और 1 है, दोनों एडजेसेंट्स विजिट हो चुके हैं। तो हमने इसको यहाँ से डी क्यू किया। डी क्यू करने के बाद फ्रंट में हमने 1 का इंक्रीमेंट किया तो हमारा नेक्स्ट फ्रंट जो है वो 4 हो जाएगा। 4 के ऊपर बेटा हमारे पास कौन सा नोड है? नोड नंबर 6। अब 6 के कौन से एडजेसेंट्स जो है वो अनविजिटेड है बेटा, इनको ब्लैक भी करते आएंगे साथ साथ जब वेरीफाई हो जाएगा, जब ये डी क्यू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब 4 के ऊपर कौन सा नोड है बेटा? हमारे पास नोड नंबर 6 है। 6 के एडजेसेंट्स में एक 2 है जो कि ऑलरेडी ब्लैक होगा और एक 7 है। तो हमने 7 को इन क्यू कर दिया और ये हमारे पास न्यू रेयर कैलकुलेट होके आ गया और इसको हम ग्रे कलर में कन्वर्ट कर देंगे। 6 का कोई और एडजेसेंट जो कि अनविजिटेड हो, कोई भी नहीं है, तो इसको भी हमने यहाँ से बेटा डी क्यू कर दिया। फ्रंट में एक का इंक्रीमेंट होगा तो हमारा न्यू फ्रंट जो है वो पोजीशन नंबर 5 पे आ जाएगा और 5 के ऊपर हमारे पास जो नोड है वो भी 5 है। तो अब हमने यहाँ से 5 को सिलेक्ट कर लिया। 6 को डबल ब्लैक कर देंगे हम, क्योंकि हमने इसको डी क्यू कर दिया है। डबल टिक कर देंगे, मीन ब्लैक हो जाएगा ये। अब बेटा हमने 5 को सिलेक्ट करना है। 5 के सारे एडजेसेंट्स ऑलरेडी विजिट है तो 5 को भी हमने यहाँ से डी क्यू किया और एक का इंक्रीमेंट किया। तो ये हमारे पास नया फ्रंट जो है वो पोजीशन नंबर 6 के ऊपर आएगा जहाँ पे नोड नंबर 7 पड़ा हुआ है हमारे पास। अब 7 के बाद बेटा 7 के एडजेसेंट्स में से एक 8 इसका एडजेसेंट्स है जो कि विजिट नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे 8 को इन क्यू किया और रेयर में हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया।
अब 7 के बाकी तमाम एलिमेंट्स विजिट हो चुके हैं, तो 7 को भी हमने डी क्यू किया, तो 7 भी हमारे पास बेटा डबल टिक हो जाएगा, 8 सिंगल टिक होगा। अब 7 के बाद कौन सा एलिमेंट है? 8। हम 8 पे आएंगे, 8 का एक ही एडजेसेंट है जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमारे पास 8 भी विजिट हो गया और हमने 8 को भी डी क्यू कर दिया। जब 8 को डी क्यू करेंगे तो हमारे पास क्यू वापस एम्प्टी हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी जब आपके सारे नोड विजिट हो जाएंगे तो आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे आउटपुट को देखें, जो कि हम पार्ट स्किप करते गए एक्चुअली में, जो कि हमें साथ साथ लिखते जाना चाहिए था, या अगर हम अपनी ट्री को देखें तो टू के थ्रू हमने किसको विजिट किया था? 2 के थ्रू हमने बेटा विजिट किया था 6 को। इसका मतलब है कि इसके बाद अगला नोड यहाँ पे आता 6। उसके बाद फिर हम किस पे आए थे? 3 पे। 3 के अगेंस्ट हमने विजिट किया था 5 को, तो 3 का जो जो 5 का प्री डिसेसर है वो 3 बन जाएगा। नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पे 5 आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ 4 पे आए थे, तो 4 ऑलरेडी इसके सारे एडजेसेंट्स विजिट हो गए थे। फिर हम 6 पे आए थे और 6 का जो एडजेसेंट्स हमने विजिट किया था वो 7 किया था, तो 6 के आगे जो ट्री बनेगा, जो उसका नोड बनेगा ट्री की फॉर्म में, वो 7 बनेगा। और फिर हम वापस यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट थी वो ये आ गई थी। फिर हम वापस आए थे 5 के ऊपर, तो 5 का एडजेसेंट भी 7 था जो कि ऑलरेडी विजिट था। फिर हम 7 के ऊपर आए थे, तो 7 का जो एडजेसेंट था वो 8 था, तो हमने यहाँ पे 8 को विजिट किया था। ठीक हो गया। तो ये बेटा देखेंगे आपका जो ट्री बनता है ये एक्चुअली में एक ब्रेथ ट्री बन रहा है, यानी ये इक्वली एक्सपैंड कर रहा है। देखा जाए तो ये किसी एक साइड पे बिल्कुल ही इसकी जो डायरेक्शन है वो किसी टूवर्ड वन साइड नहीं है, बल्कि ये ऑलमोस्ट इक्वली एक्सपैंड कर रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ से अगर हम डी ऑफ यू देखें तो हम डी ऑफ यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा इस नोड का डी ऑफ यू क्या है हमारे पास? देखें, दो एजेस आते हैं जब मैं 6 को विजिट करूंगा 1 से लेके 6 तक। इसी तरह 1 से लेके 7 तक अगर मैंने कवर करना है तो मेरे पास 3 एजेस आते हैं। 1 से मैंने 8 तक डिस्टेंस कवर करना है तो मेरे पास 4 एजेस हैं। 1 से 5 तक मेरे पास 2 एजेस आएंगे। 1 से 2, 3 एंड 4 तक मेरे पास एक एक एज आएगा, और मेरे पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ रही होगी। बेटा यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्यू कैसे यूज किया है, हमने क्यू को कैसे यूज किया है, डी ऑफ यू क्या बन रहा है, ट्री कैसे बनेगा, और आउटपुट कैसे आएगी आपके पास जब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करेंगे, ताकि फिर हम इसके एल्गोरिदम के ऊपर मूव करें आगे। ऑलराइट। अच्छा बेटा, अब जो चीजें मैंने आपको अभी वहां पे विजुअली आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं, वही चीजें अब आप आपकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ रही हैं। देखें, आप एक्चुअली में डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, कलर स्कीम्स यूज करते हैं इस चीज को ट्रैक करने के लिए कि आपके कौन से नोड जो हैं वो विजिट है, अनडिस्कवर्ड हैं, या जिनको आपने विजिट नहीं किया। कौन से ऐसे हैं जो कि डिस्कवर्ड हैं बट उनके अभी एडजेसेंट सारे विजिट नहीं हुए, विच मीन के वो डिस्कवर्ड बट नॉट फिनिश्ड। और ब्लैक का मीनिंग है कि वो फिनिश्ड, यानी उनके जितने भी एडजेसेंट थे वो सारे के सारे वो जो हैं विजिट हो चुके हैं। तो एक्चुअली में आप डिस्कवर्ड करते हुए उसको फिनिश्ड स्टेज की तरफ लेके जाते हैं। इनिशियली वो अनडिस्कवर होता है, फिर आप डिस्कवर करते हैं और डिस्कवर करते हुए फिर आप उसको फिनिश की स्टेट के ऊपर लेके जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, तो अब अगर इसको टूवर्ड लेफ्ट टू राइट देखें तो नीचे आपके बेटा कलर दिए हुए हैं कि फिनिश, डिस्कवर और अनडिस्कवर के लिए जो यहाँ पे कलर स्कीम यूज की हुई। कलर स्कीम तो नहीं कह सकते आप, बेसिकली जो आपके सर्कल्स हैं, एक कंप्लीट फील्ड ब्लैक फील्ड, फिर ग्रे फील्ड है, और फिर आपके पास जो है अगर बिल्कुल ही वो अनफील्ड है तो वो अनडिस्कवर्ड है। तो अगर आप यहाँ से इस डायग्राम्स को देखें तो लेट्स से ये जब ये डिस्कवर्ड हो जाएगा तो इसके एडजेसेंट सारे जो हैं वो ग्रेड हो जाएंगे। ठीक हो गया, यानी ये फिनिश्ड हो चुका है। और अगर आप इन तीन नोड्स को देखें जो ग्रेड हैं, ये डिस्कवर हो चुके हैं बट ये अपनी फिनिश्ड स्टेट पे नहीं गए।
अब ये देखें ट्री आपका ये ग्राफ आपका ऐसे एक्सपैंड करता जाएगा। देखें वही ब्लैक्स जो ऑलरेडी ग्रे थे वो ब्लैक हो जाएंगे और नए आपके नोड्स जो हैं वो ग्रे फॉर्म में चले जाएंगे। फिर ये ग्रे जो है ये बेटा ब्लैक शेप में चले जाएंगे और आपके न्यू नोड्स जो हैं वो ग्रे हो जाएंगे। फिर एट द एंड आपके वो वाले नोड्स भी आपके ब्लैक हो जाएंगे। तो 3 स्टेजेस के अंदर आपका ये वाला ग्राफ जो है ये विजिट हो रहा है। अच्छा बेटा ये अब आपका एल्गोरिदम है। नॉर्मली अब इस एल्गोरिदम को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, बट मैं आपको जस्ट वंस जो है, बल्कि अदर देन मैं आपको यहाँ से समझाऊँ, आई थिंक बुक पे इसकी ज़्यादा बेहतर शेप है। यहाँ पे डू इफ इसने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं। मैं बुक ओपन कर लेता हूँ इसके लिए ना। बुक पे इसकी एक बेहतर शेप गिवन है। जो प्रोसीजर हमने अभी यहाँ पे परफॉर्म किया है एग्जैक्टली बुक में वही प्रोसीजर, यानी एल्गोरिदम का वही प्रेजेंटेशन एल्गोरिदम की वही है बिल्कुल। मैं बुक शेयर कर रहा हूँ बेटा आप लोगों के साथ। बेटा बुक विजिबल हो रही है, विजिबल हो रहा है एल्गोरिदम बुक के ऊपर आपके पास? ऑल राइट, ठीक हो गया। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम लिखा हुआ है इसका। देखें ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दो चीजें एज ए पैरामीटर ये रिसीव करेगा, एक हमारा ग्राफ और एक उसका स्टार्टिंग नोड। तो सबसे पहली जो लूप लगानी है बेटा, ये लूप है आपकी 1 2 3 यानी लाइन नंबर 4 तक। उसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपने आपके जो जितनी भी नोड्स हैं आपने उन तमाम नोड्स का कलर जो है वो वाइट करना है, क्योंकि जब तक वो अनएक्सप्लोर होती हैं तब तक वो इन्फिनिटी होती हैं। और आपने उनका जो यू ऑफ डी यानी जो डिस्टेंस है सोर्स नोड से उन तमाम नोड्स का वो आप इन्फिनिटी सेट कर देंगे। फिर जैसे जैसे ये आपका डिस्टेंस डिस्कवर होता जाएगा तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे। और जो u डॉट पाई है यानी उसका कोई प्रीडिसेसर है या नहीं है वो भी आप इनिशियली नील कर देंगे आप। तो ये एक तरह से एक रीसेट कंडीशन है आपकी। तो अगर आप ये देखें तो ये एक लूप चल रही है जिसमें आपने एक वेरिएबल u ली है, एज ए वर्टिक्स u ली है, और आपने इसको स्टार्ट किया स्टार्ट नोड से। तो ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं ये उन तमाम के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा। यानी आपके पास जो ग्राफ आएगा आपने उन तमाम वर्टिसेस का कलर यानी यू मीन ईच वर्टिस। तो फॉर ईच लूप में क्या होता है कि यानी आपने जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं आपने उन सबको विजिट करना होता है। और यहाँ पे एलिमेंट से क्या मुराद है बेटा, आपके नोड्स। तो तमाम नोड्स का कलर व्हाइट कर दिया, यू डॉट डी यानी डिस्टेंस उनका इन्फिनिटी सेट कर दिया क्योंकि अभी तक वो डिस्कवर्ड नहीं हुए और उनका कोई प्रीडिसेसर भी नहीं है, तो यू डॉट पाई जो है उसका वो नील कर दिया हमने। तो ये लूप चलेगा एक जिसके अंदर ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो हमारा जो ग्राफ है वो एक इनिशियली या कह लें उसको वो रीसेट पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास बेटा गिवन क्या है, हमारे पास एस गिवन है। तो हमने हमेशा कहाँ से हमने डिस्कवर्ड करना स्टार्ट करना है, हमने एस से। तो सबसे पहले हमने एस को डिस्कवर्ड किया तो जो 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 फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ है उसका कलर हम ग्रे कर देते हैं। तो एस डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रे, यानी एस का जो कलर है वो ग्रे हो गया। और एस डॉट डी, देखें एस का एस से जो डिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, तो एस डॉट डी जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और एस डॉट पाई जो है वो नील रहेगा क्योंकि जो आपका पहला नोड होगा उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा, उसका कोई पेरेंट नहीं होगा, वो किसी से विजिट नहीं हुआ बल्कि वो ऑलरेडी हमें गिवन था। तो उसका एस डॉट पाई जो है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, वो नील हो जाएगा। तो लाइन नंबर 8 तक हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग नोड को उसकी बेसिक वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं। अब हमने स्टार्ट नोड से अगले नोड्स को विजिट करना होता है तो हमने उसके लिए बेटा क्या लिया, हमने उसके लिए एक क्यू ले ली जिसको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे क्यू के साथ। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने सबसे पहले इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। और इन क्यू में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा बेटा आपका इंसर्ट होता है, आपका स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग वर्टिस। तो हमने इस क्यू के ऊपर एस नोड को इंसर्ट कर दिया। ये इन क्यू का बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम होता है। इन क्यू का एल्गोरिदम क्या होता है, ये एक्चुअली में यहाँ पे इन क्यू का ऑपरेशन कॉल किया गया है। तो इसका मतलब है कि इस 9 के पीछे भी एक एल्गोरिदम कॉल हो रहा है जो कि इस एस एलिमेंट को लेके जाता है और इस क्यू के ऊपर इंसर्ट करता है।
विच मीन सिर्फ क्या होता है, दो टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं और एक आपके पास एरे होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 अप टू साइज तक की आपके पास एरे होती है, दो टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं, एक फ्रंट के नाम से, एक रियर के नाम से। तो इन क्यू के ऑपरेशन में क्या होता है, अगर पहला एलिमेंट जा रहा होता है तो आपका फ्रंट भी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, रेयर भी इक्वल टू 0 हो जाता है, और आप 0 इंडेक्स के ऊपर उस स्टार्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। ये पहले एलिमेंट के अगेंस्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके एस के आपके क्यू के ऊपर, इन क्यू ऑपरेशन के ऊपर। अब हमने बेटा फर्दर क्यू को ही यूज करना होता है जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। अगर आप देखें तो हमारा जो प्रोसेस एंड हुआ था, वो प्रोसेस कब एंड हुआ था, जब हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी हो गई थी। तो वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी या नल, तब तक आपने बेटा क्या करना है, आपने डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी जो एलिमेंट आपने अभी इंसर्ट किया है उसको डी क्यू करना है आपने, और उसके तमाम वर्टिसेस को आपने विजिट करना होता है। तो u इज इक्वल टू डी क्यू ऑफ क्यू। अब यहाँ पे पहला u क्या आएगा बेटा, आपके पास वही s वाला यानी स्टार्टिंग ग्राफ वाला एलिमेंट हो जाएगा। अब आपने इस स्टार्टिंग ग्राफ वाले एलिमेंट को आपने कहाँ पे स्टोर किया, आपने u। अब आपने बेटा एक और लूप लगानी है जिसमें आप इस u के तमाम एडजेसेंट्स को विजिट करेंगे। तो देखें उसके लिए आपने एक वेरिएबल v ले लिया, फॉर ईच v दैट इज बिलोंग टू ग्राफ, यानी g डॉट एडजेसेंट ऑफ u, u के जितने भी एडजेसेंट्स हैं या u जितने भी एड्रेसेस कैरी कर रहे हैं अपने नेबर्स के, आपने उस हर नेबर को पिक करना है, उसको आपने v असाइन करना है और फिर आप उन्हें उसके ऊपर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब सबसे पहले क्या चेक किया, इफ v डॉट कलर, अगर उसके एडजेसेंट का कलर व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट का मतलब क्या होता है कि वो अनविजिटेड है, अभी तक हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि देखें हमने इनिशियली सबको व्हाइट कर लिया। अगर वो व्हाइट है तो फिर आप उसका कलर क्या कर दे बेटा, कलर ग्रे कर दें, यानी वो विजिट हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है सॉरी। आप उसका डिस्टेंस क्या कर दें, यू डी प्लस 1 कर दें, यानी उसका प्रीवियस डिस्टेंस क्या होगा, उसका प्रीवियस डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, और जब वो डिस्कवर हो जाएगा फर्स्ट टाइम तो उसका डिस्टेंस 1 हो जाएगा। और उसका प्रीडिसेसर क्या कर दें आप, उसी v डॉट पाई का प्रीडिसेसर जो है वो u कर दें आप। यानी बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, मैं अगर आपको यहाँ पे थ्रू सम एग्जांपल्स समझाऊं आपको इसकी एल्गोरिदम, लेट्स से बहुत ही छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं बस। तो पहली लूप ने क्या किया बेटा, इन सबको व्हाइट कलर किया, इनका पहली फॉर ईच सबका कलर व्हाइट, फॉर एग्जांपल ये सबका कलर व्हाइट हो गया। इनकी डी डॉट यू की वैल्यू जो थी वो इन्फिनिटी सेट कर दी थी, और जो v डॉट पाई है उसको सेट कर दिया था नल। तो उसको आप सपोज कर लें कि वो कोई वैल्यू नहीं है, तो नल के लिए हम बेसिकली ये साइन करते हैं, यूज जीरो यूज नहीं कर सकते क्योंकि जीरो एक डिस्टेंस एक प्रीडिसेसर होता है। ठीक हो गया। अब पहला नोड हमारे पास ऑलरेडी था, तो पहले नोड को हमने इनक्यू किया, इसका कलर ग्रे कर दिया हमने, ठीक हो गया। और इसका जो बेटा डिस्टेंस है वो पाई की जगह हमने इन्फिनिटी की जगह हमने क्या सेट कर दिया, हमने 0, और इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होगा कभी भी, तो ये इसकी ये वाली वैल्यू नल ही रह जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने यहां से एक लूप लगाई है बेटा, वो लूप क्या है कि जितने भी इसके एडजेसेंट्स हैं आपने उनको विजिट करना है। ठीक हो गया। तो आपके पास ये जो लूप चल रही है ये वाली, फॉर ईच वी, यानी जितने भी ये वी हैं, अब यहाँ पे वी दो हैं, पहला भी आपके पास आएगा ट्रू, यानी आपने किसका आपने एडजेसेंट उठाना है, आपने u का एडजेसेंट। तो आपके पास ये u है एक्चुअली में, अगर आप u को देखें तो u को जो dq किया गया है वो u में है, और dq किसको किया गया बेटा, आपके इस s को dq किया गया है, क्योंकि पहला एलिमेंट आपके पास s ही आया है। ठीक हो गया। तो आपके पास बेटा यहाँ पे u पे 1 होगा, आपने 1 के तमाम एडजेसेंट्स को विजिट करना है, तो पहला एडजेसेंट जो है वो 2 आ जाएगा आपका। अब 2 डॉट कलर देखें इज इक्वल टू व्हाइट, यस 2 डॉट कलर इज इक्वल टू व्हाइट है, तो इसी सॉरी v डॉट कलर इक्वल टू व्हाइट, यस ये व्हाइट है, तो v डॉट कलर क्या कर दें आप, फिर ग्रे कर दें, बेटा ये ग्रे हो जाएगा। फिर v डॉट डी, यानी जो इसका d जो ऑलरेडी क्या सेट किया हुआ हमने इन्फिनिटी, इसको क्या कर दें आप, इसको u d प्लस 1 कर दें। u d क्या है बेटा, u d 0 है, अगर आप u ऑफ d देखें तो ये u ऑफ d 0 है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपके पास बेटा वो 1 आ जाएगा, यानी 2 को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक एज रिक्वायर्ड है।
और v डॉट पाई जो है वो u कर दें। अब इसका पाई ऑलरेडी क्या है बेटा, इसका पाई नल है और इसकी पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पाई की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी इसका प्रीडिसेसर कौन सा है, वो 1 है। और फिर आप इसको इनक्यू कर दें, तो अब जब ये इनक्यू हो जाएगा तो ये 2 जो है आपका फ्रंट पे चला जाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो पहला एलिमेंट है वो डी क्यू हो चुका है 1, अब आपका ये फ्रंट पे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब ये फिर अगेन आपकी लूप आएगी, क्योंकि अभी इसका एक और एडजेसेंट बाकी है। क्या इसका कोई और एडजेसेंट बाकी है? यस, इसका और एडजेसेंट कौन सा है बेटा, 3। अब 3 का कलर देखें, 3 डॉट कलर इज इक्वल टू व्हाइट, यस व्हाइट है, तो 3 डॉट कलर ग्रे कर दें आप, इसको ग्रे कर देंगे। इसके v डॉट डी को इज इक्वल टू यू डी प्लस 1 कर देंगे आप। तो प्रीवियस यू डी क्या आपके पास, यू डी आपके पास 0 ही है, यू डी की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, तो 0 प्लस 1 इसका भी बेटा v ऑफ डी जो है यानी इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा डिस्टेंस का 1, और v ऑफ पाई इसका भी u हो जाएगा। तो u क्या चल रहा है आपका, u आपका 1 ही चल रहा है देखें, तो ये भी आपके पास बेटा 1 हो जाएगा। और इसको भी आप क्या कर देंगे, इसको भी आप इनक्यू कर देंगे, तो ये भी आपका यहाँ पे इनक्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वापस जाएंगे आप, अब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब बेटा इस 1 का कोई भी एडजेसेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, सारी लिस्ट के एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। अब आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो करंट यू कौन सा है आपका, यू आपका ये चल रहा है, तो इस यू का कलर आप ब्लैक कर देंगे, यानी इसको मैंने डबल टिक कर दिया, आपका ये पहला यू जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगेन जाएंगे, आप देखेंगे क्या क्यू जो है आपकी एम्प्टी है, नहीं क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में 2 एलिमेंट आ चुके हैं फिर। अब आपने फिर डी क्यू करना है, अब आप डी क्यू करेंगे तो आपके पास बेटा यहाँ से ये 2 डी क्यू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये इसको देखें, तो अब आपने आपका u कौन है, अब आपका u 2 है, और u के जितने भी आपके एडजेसेंट हैं वो आपके 1 बाय 1 v में आएंगे और उनके ऊपर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह ये आपका जो एल्गोरिदम है ये कंटिन्यूसली फॉर्म में ये चलता रहेगा जब तक आपके पास आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। और हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है कि आप जैसे जैसे आप एलिमेंट्स को विजिट करते जाएंगे, एट द एंड आपके पास जो क्यू है बेटा वो एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि आपका जब लास्ट एलिमेंट आएगा उसका कोई एडजेसेंट नहीं होगा, तो आपका ये फॉर ईच वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। आप उसका कलर ब्लैक कर लेंगे, आप वापस जाएंगे कंडीशन चेक करने, तो आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी हो चुकी होगी। क्यू एम्प्टी होने का मतलब है कि सारे नोड्स आपने बेटा यहाँ पे विजिट कर लिए हैं। तो इस तरह बेटा ये आपका एल्गोरिदम जो है 1 बाय 1 हर एलिमेंट को पकड़ता है, उसका कलर व्हाइट करता है, उसका सॉरी उसका कलर ग्रे करता है, उसके डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। अच्छा, अब अगर एक अगला नोड होता यहाँ पे फ्लैट से, यहाँ पे एक नोड 7 होता, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या आता, इसका जो v ऑफ d आता बेटा वो आता 2। ठीक है, आप बेशक इसको अप्लाई करके देख लें, क्योंकि देखें u ऑफ d प्लस एक्चुअली में आपके पास क्या हो रहा है 1, तो अब इसका जो u ऑफ d होता वो ये होता, इसका u ऑफ d ऑलरेडी क्या होता बेटा 1 होता, और 1 प्लस 1 करते आप तो इसका जो v ऑफ d होता वो 2 कैलकुलेट होके हो जाता। ठीक हो गया। इसका इसका v ऑफ पाई इज इक्वल टू u होता, अब इसका u कौन सा होता है, इसका u होता 3, तो इसका v ऑफ पाई बेटा क्या हो जाता 3 हो जाता। ठीक हो गया। फिर ये भी इनक्यू हो जाता, फिर अगर आगे कोई इसका एडजेसेंट होता तो उसका डिस्टेंस 3 हो जाता, यानी आप एक्चुअली में डिस्टेंस क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आप सोर्स से उस नोड तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। आप एक्चुअली में आपने देखें, जब आप एक ग्राफ बना रहे हैं, आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाटा सेंड करना है 7 की तरफ, तो मुझे देखना है कि कितने इंटरमीडिएट नोड को ये विजिट करता हुआ, यानी कितने सॉरी इंटरमीडिएट एजेस के ऊपर ये ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। तो एजेस बेसिकली आपका डिस्टेंस बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम वेट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब वेट आ जाएगा तो फिर कहानी थोड़ी बदल जाती है। वेट फिर आए तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये इस लेट से यहाँ तक मेरे पास यहाँ तक रीच करने के लेट से 7 तक रीच करने का एक पाथ ये है और एक पाथ डायरेक्ट भी है, तो हो सकता है कि इस पाथ के ऊपर जब मैं वेट लिख लूँ तो वेट आने से बेटा कहानी चेंज हो जाती है। जब वेट आ जाएंगे तो फिर हमें एक्चुअली में एजेस काउंट करने से ज्यादा मैटर करता है कि हर एज का वेट कितना है। हो सकता है कि एक जगह पे एक ही एज है लेकिन उस एक एज का वेट ही 15 है, यानी आपको लेट से 15 मिनट्स वेट करना पड़ता है डाटा वहाँ पे आपका ट्रांसफर होने में 15 मिनट्स लग रहे हैं। और एक जगह पे 2 एजेस हैं पर उन 2 एजेस का वेट 5 है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको 10 मिनट्स लग रहे हैं आपको डाटा ट्रांसफर करने के ऊपर। अब एजेस नंबर ऑफ एजेस ज्यादा है लेकिन चूंकि वेट उनके ऊपर कम या ज्यादा हो सकता है, तो फिर ये कहानी चेंज हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास एक ग्राफ अनवेटेड ग्राफ है जिसके ऊपर कोई वेट नहीं है, तो फिर नंबर ऑफ एजेस बढ़ने का मतलब है कि हमारा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ एजेस कम होने का मतलब है कि डिस्टेंस हमारा कम होता जा रहा है, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं बेटा
कि हमारे तमाम एजेस जो हैं वो उनका वेट इक्वल है। जब एजेस के ऊपर वेट नहीं है तो इसका मतलब है तमाम एजेस का वेट जो हमारे पास वो इक्वल है। बेटा इस एल्गोरिथम में से कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। बेटा एल्गोरिथम ये भी वही है, बस इसकी जरा शेप उन्होंने और तरह से लिखी हुई है, तो वो जरा ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको वहां से एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज काम ये भी वही कर रहा है। बेटा ये तमाम टर्मिनोलॉजीज रिपीट कर दी हैं। अब ये आपको अगेन देखें, ये पूरी आपके लिए एक एग्जांपल ड्रॉ की गई है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे आप इनिशियली तमाम को इन्फिनिटी सेट कर देते हैं जो कि आपके पास अभी अनडिस्कवर्ड होती हैं। जो डिस्कवर्ड है वो 0 है। देखें ये आपने उसके पहले दो एडजेसेंट्स को विजिट किया, आर और डब्ल्यू को, और नीचे आपकी ये क्यू को दिखा रहा है। नीचे अगर आप नीचे वाले बॉक्स में देखेंगे तो एक्चुअली ये बॉक्स आपके क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है कि क्यू में करंटली डब्ल्यू और आपके पास क्या पड़े हुए हैं, आर पड़े हुए हैं। फिर आपने यहाँ पे डब्ल्यू को डी क्यू किया और डब्ल्यू के आपने एडजेसेंट्स को विजिट कर लिया, तो डब्ल्यू के एडजेसेंट्स जो हैं वो इन क्यू हो गए आपके, और उनके डिस्टेंस भी कैलकुलेट होके आ रहे हैं। ये जो बेटा जो इन्फिनिटी को रिप्लेस किया जा रहा है, ये डिस्टेंस को रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो अगर आप v को अब देखें, यानी नेक्स्ट एडजेसेंट 1 सेलेक्ट हुआ है, तो 1 के आगे फिर फर्दर एडजेसेंट को सिलेक्ट किया गया है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 2 हो जाएगा। इसी तरह ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा और एट द एंड आपके पास ये सब के डिस्टेंस आ जाएंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ से आपके पास ये शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है। अगर आप देखें कि इस s का u से जो डिस्टेंस है मिनिमम बेटा वो 3 है। इस s का जो u से डिस्टेंस है वो मिनिमम 3 है। s का 2 से जो मिनिमम डिस्टेंस है, s का जो v से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 2 है। ये एक एग्जांपल बेटा आपके सामने ड्रॉ कर दी गई है। अब बेटा अगर आप इसके बात करें, इसके एनालिसिस अगर हम देखें कि कितना टाइम लग रहा है एक्चुअली में, कंप्यूटेशन टाइम कितना है जब हम इसके ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे। तो बेटा सबसे पहली लूप जो लगी थी जिसमें हमने 3 चीजें सेट की हैं। कलर वाइट किया है, उसका हमने डिस्टेंस इन्फिनिटी सेट किया, और हमने उसकी पाई की वैल्यू, प्रीडिसेसर की वैल्यू हमने नल सेट किया है। तो वो लूप जो है वो किसके ऊपर लग रही थी, वो वर्टिसेस के ऊपर लग रही थी, और वो लूप एक दफा एग्जीक्यूट करता है हर वर्टिस के लिए। यानी जैसे जैसे वर्टिसेस बढ़ाते जाएंगे वो लूप की आइटरेशन, यानी 10 वर्टिसेस हैं तो आपको तीनों के ऊपर 10 दफा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 50 वर्टिसेस हैं तो आपको 50 वर्टिसेस के ऊपर वो तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो इनिशियलाइजेशन की जो कॉस्ट है बेटा वो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली वर्टिसेस के ऊपर। जितनी ज्यादा वर्टिसेस होंगी उसके वो लीनियर हो जाएगा बेटा। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट, अगर आप उन नेक्स्ट स्टेप्स को देखें, यानी मैं वापस अगर आपके एल्गोरिथम्स के ऊपर ही चला जाऊं तो देखें ये वाला पार्ट, ये देखें ये ग्राफ के ऊपर जितनी वर्टिसेस हैं ये उनके ऊपर वन टाइम परफॉर्म होगा। तो इसकी कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, यानी ये स्टेटमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना का प्रोसीजर बताया हुआ है, तो बेसिकली ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रही है बेटा, ये 1 से लेके चल रही है वर्टिसेस तक। यानी 1 से लेके हमारे पास जितनी भी वर्टिसेस हैं उन सबको विजिट करेंगे हम। तो इसका मतलब है कि ये v टाइम चलेगी, ये v टाइम चलेगी, और ये भी आपके पास v टाइम चलेगी। तो इसकी फाइनल कॉस्ट आपके पास v ही आ जाएगी। यानी बेसिकली क्या बन जाएगी, अगर इसको प्लस करें v प्लस v प्लस v, यानी 3v हो जाएगी। 3 की कोई वैल्यू, 3 का कोई इंपैक्ट नहीं होगा आपके पास डेफिनेटली, क्योंकि 3 जो है वो आपके पास एज ए कांस्टेंट कोफिशिएंट आ रहा है 3v। तो इसकी फाइनल कॉस्ट बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, v आ जाएगी। ठीक हो गया। इसकी कॉस्ट क्या आएगी, 1 1 1, और यहाँ पे आपने q को इनिशियलाइज किया बेसिकली, तो इसकी कॉस्ट भी आपके पास क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये आपका वन टाइम स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को कभी भी रिपीट नहीं होना। ठीक हो गया। इसकी कॉस्ट भी आपके पास 1 आ जाएगी, क्योंकि ये भी सिंगल स्टेप है, इसमें इसके ऊपर कोई लूप नहीं है। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो आपके पास जो कॉस्ट है करंटली वो जस्ट v ऑफ कॉस्ट है, यानी वर्स्ट कॉस्ट आपकी यही आ रही है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट की कॉस्ट वो v ही आ रही है बेटा। यही बताया गया है उस जो एनालिसिस वाले आपका जो एल्गोरिदम है। मैं जरा ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ।